सुंदर होता है मन अति सुंदर। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, होलिका दहन कर दो। होलिका दहन का हमारे जीवन में बहुत खास महत्व है। होलिका दहन में हमें हमारी बुरी भावनाएं, बुरी नीयत, बुरे ख्याल और अपने घमंड को इस अग्नि में जलाकर भस्म कर देना चाहिए और सच्चे सुच्चे मन से आने वाले कल की शुरुआत करनी चाहिए। दूसरों के प्रति हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम भावना ही दिखनी चाहिए, ईर्ष्या और जलन नहीं। जो व्यक्ति इन सब का पालन करता है उसके ऊपर पूरे साल खुशियों की बरसात होती है। चलो अब सब परिक्रमा शुरू करो। परिक्रमा शुरू करो बेटा। गौरी को धुएं से परेशानी हो सकती है, हम अंदर लेके जाते हैं। हाँ हाँ चलिए। चलो अभी आखिरी परिक्रमा पूरी करो। सनी जी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? हाँ सनी, सनी! हम इनके लिए कुर्सी लेकर आते हैं। क्या हो गया? सांस उभर गई। अब ये क्या नई नौटंकी? हम इनके लिए पानी लेकर आते, तितली जी आप इनका सांस वाला पंप लेकर आई चाहिए। हाँ हाँ। सुजाता, लगता है तुम्हारी प्यारी बहू राधिका को तुम्हारे स्वतंत्र के परिवार से लगाव हो गया है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? ये सनी की अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? सनी बेटा तूने अपनी दवाई ली थी ना टाइम से? हाँ ली थी दवाई, तितली ने दी थी इसको दवाई। जी जी हमने दवाई दी थी। ये लीजिए ने पानी पिलाई, ये लीजिए पानी पीजिए। सनी पानी पी।
मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अरे आज होलिका का दिन है, पता नहीं डॉक्टर आएंगे कि नहीं। अरे दवाई इसके असर क्यों नहीं कर रही है? मम्मी जी हमने दवाई तो दी थी, लेकिन क्या? सुजाता की तरफ क्या देख रही हो? क्या बात है? मम्मी जी हमने सनी जी को जो दवाइयाँ खिलाई थी ना, वो हमें आंटी जी ने लगी थी। और सनी की दवाइयाँ सुजाता के पास कैसे पहुंची? हाय हाय मम्मी जी, हम पानी लेने गए थे तो किचन में ही डब्बा भूल आए। कली और राधिका भी वहीं पे थे, तो वहां से हमें आंटी जी ने दवाइयाँ ला के दी थी। आप चाहे तो राधिका से पूछ लीजिए। बताओ राधिका। हाँ तितली जी सही कह रही है, माँ जी ने ही दवाइयाँ दी थी। राधिका, तुम क्या हमें दोषी बता रही हो? अरे तितली किचन में दवाइयाँ भूल गई थी, हमने जाकर के उसे दवाइयाँ दे दी, तो इसमें क्या गलत किया हमने? गलत नियत में तो इंसान कुछ भी गलत कर देता है ना आंटी जी। कहीं हमारे मम्मी जी से बदला लेने के चक्कर में आपने हमारे पति की दवाइयों के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर दी? कर रही हो तुम? आंटी जी हम कोई बकवास नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया होता ना, तो वो दवाइयाँ खाने के बाद भी हमारे सन्नी जी की ऐसी हालत नहीं होती। बस बकवास बंद करो तुम तितली। अरे एक तो हमने तुम्हारी मदद की, तुम्हें ला करके दवाइयाँ दे दी, उल्टा तुम हमें ही दोषी ठहरा रही हो। हमारी बहू पे धौंस जमाना बंद करो सुजाता। तुमने जरूर दवाइयों के साथ कोई छेड़खानी की है, नहीं तो मेरे बेटे की ऐसी तबीयत खराब नहीं होती। आंटी जी आप ये क्या बोल रही? हमारी माँ जी ने कोई दवाई नहीं बदली है, हमने खुद देखा था, वो दवाई लेकर गए थे। और हमारी माँ जी कभी भी किसी की सेहत के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप लोग गलत समझ रहे हैं। तुम्हारी सास क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, इसका तो अंदाजा भी नहीं है तुम्हें अभी राधिका। अगर हमारे बेटे को कुछ भी हुआ ना, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। माँ! तुम ठीक हो? हाँ राधिका तुम्हारी साड़ी। संभाल कर राधिका। संभाल कर आपका। गोलू भैया जल्दी पानी लाइए। ठीक हो राधिका? नहीं नहीं दिव्यम जी हम ठीक। दिव्यम जी आपका हाथ आपके हाथ में तो लग गई है। हम लोग इतनी शराफत से पेश आ रहे हैं आपके साथ कि ना आपकी बदतमीजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।
आपकी बहू मेरी माँ पर झूठे इल्जाम लगा रही है, आप उन्हें आग में धक्का दे रही हैं। इंसानियत बची है कि नहीं आप में? या यहाँ आने से पहले शराफत, तमीज, इंसानियत, शर्म ये सब बेच दिया आपने। किस बेफालतू के गुस्से और अकड़ में आज अगर राधिका को, मेरी माँ को कुछ भी हो जाता तो? और अगर तुम्हारी माँ की वजह से हमारे बेटे की जान चली जाती तो? जिस तरह अपनी माँ को तकलीफ में देखकर तुम्हारे अंदर का खून खौला है ना, और जिसकी वजह से तुम बड़ों से बात करने की तमीज भूल गए हो, वैसे ही हम अपने बेटे की जान को खतरे में देखकर अपनी इंसानियत भूल गए। और अगर तुम्हारी माँ में जरा सी भी शर्म और इंसानियत बाकी है ना, तो उससे कहो कि अभी के अभी हमारे बेटे से माफी मांगे। माफी? किस बात की माफी? अरे हम कोई माफी नहीं मांगेंगे। तुम्हारी बहू हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है, सबके सामने वो हमें नीचा दिखाना चाहती है। मंदिरा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं सुजाता को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। अपनी दूसरी बीवी के प्यार में अपने पहले बेटे को मत भूलिए। सनी आपका ही खून है, उसकी हालत तो देखिए। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार उसकी दवाइयों ने असर नहीं किया है। और आज ये सुजाता ने उसे दवाइयां दी हैं। इसका क्या मतलब समझे हम, बताइए आप। बेचारा हमारा बेटा वैसे ही कुछ दिनों का मेहमान है। आप सब क्या चाहते हैं कि वो समय से पहले ही चला जाए? मंदिरा, ऐसा नहीं है। क्या बोल रही हो? पापा जी, कहना तो नहीं चाहिए पर ऐसा ही है। आपको पता है किचन में क्या हुआ? किचन में आंटी जी हमसे हक और हिस्से की बातें कर रही थी, तो वो भी ये जान ले और समझ ले कि यहाँ पे हम सबका बराबर का हक और हिस्सा है ना पापा जी, बताइए ना। इस घर में हक सिर्फ दादी का, मेरी माँ और ताई जी का है। इनकी उम्र का लिहाज करते हुए नहीं यहाँ पे रहने दे रहे, वरना धक्के मार के अब तक घर से निकाल दिया होता। जबान संभाल कर बात करना हमारी अम्मा से। बेटा शांत हो जाती, तबीयत ठीक नहीं है। नहीं अम्मा, अब हम शांत नहीं रह सकते। कोई आपसे इस तरह बदतमीजी से बात करे और हम खड़े होकर बर्दाश्त करते रहे नहीं। मेरी माँ पर भी अगर कोई झूठा इल्जाम लगाएगा या उन्हें आग में धक्का देने की कोशिश करेगा तो मैं भी सहन नहीं करूंगा। अगर धक्का मारना होता ना तो कब का मार दिया होता। जब तब चुप रहे तो फिर आज हम तुम्हारी मां को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे। हमारी अम्मा हमारे पापा की लीगल वाइफ हैं। मंदिर में शादी की थी इन दोनों ने, और हम इस घर के लीगल वारिस हैं।
समझाने से कोई फायदा नहीं है। अरे हमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपने बेटे को समझाओ कि वो अपनी हद में रहे। अरे हद तो तुम्हारे बेटे ने पार कर दी है, उससे समझाओ कि वो अपनी सीमा में रहे। बस करो, भगवान के लिए चुप हो जाओ। अरे आज होलिका दहन वाले दिन भी तुम लोगों को झगड़ा करना ही करना है। आप लोग ये क्या बात लेकर बैठ गए? अभी कुछ देर पहले ही दादी ने होलिका दहन का महत्व समझाया था हम सब। आप लोग वो सारी बातें भूलकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। ये ज्ञान की बातें आप अपने पति को समझाइए, उनको ज्यादा जरूरत है। चलिए माँ, चलिए। आप प्लीज शांत हो जाइए। तुम समझिए अब मैं क्यों नहीं आना चाहता था। नहीं आना चाहता था इसीलिए मैं होलिका दहन में। जब तक ये लोग इस घर में हैं, कोई भी त्योहार हंसी खुशी नहीं मनाया जा सकता। मुझे मत बुलाइए प्लीज। देविम जी, अब तो हमारा मन भी पूजा करने का नहीं है। हे होलिका माता, परिवार में सभी के मन में कड़वाहट आ गई। सबके मन में एक दूसरे के प्रति बुरे विचार, बुरी सोच, सबकी नफरत, सबके नकारात्मक विचार को अपनी पवित्र अग्नि में भस्म कर दीजिए। तीन, 2, 1। ये काली की आवाज कैसी? बड़ा आया घर का वारिस बनने, लेकिन कल होली के दिन ये पोस्टर की जगह दिव्यम जलेगा। हाँ बेटा, बहुत उछलता है ना ये। कल इसकी सारी बदतमीजियों की सजा मिलेगी। इससे पहले कि हमारी बातें किसी के कानों तक पहुंचे, निकलो यहां से। मम्मी जी शायद कोई इसी तरफ आ रहा है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। गौरी यहाँ क्या कर रही है? ये भी बड़ी सयानी बनती है, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। चिंता मत करो अम्मा, सबका नंबर आएगा। कल की होली खून की होली होगी।
टिफिन जी, ये क्या बात हुई? नीचे सबने होली खेलना शुरू भी कर दिया है और आप अभी तक ऐसे ही बैठे, कपड़े तक नहीं बदले आपने। राधिका, होली ना परिवार के साथ खेली जाती और पापा की गलतियों ने मेरा परिवार छीन लिया है मुझसे। देखो तुम, घर का माहौल, त्योहार के दिन भी मनहूसियत छाई हुई है। टिफिन जी, ऐसे नहीं कहते। हैप्पी होली। टिफिन जी, जिंदगी में सुख दुख ना धूप और छांव की तरीके होते हैं। जब कड़ी धूप के बाद छांव मिलती है ना, तो उसकी अहमियत का हमें एहसास होता है। और ये सब तो जिंदगी में लगा ही रहता है ना। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो ये क्या बूढ़ा बूढ़ा लगा रखा है? आप इतना चौक क्यों रहे? एक ना एक दिन तो हम सबको बूढ़ा होना है, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो इन्हीं पलों को याद करके मुस्कुराएंगे। जिंदगी ना हादसों का पिटारा, जिसमें कभी सुख है तो कभी दुख है, पर हमें उन्हें मिलकर हंसकर जीना चाहिए।